हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो सितारा हैं उनके दो चैनल्स हैं। एक तो उनका मेन चैनल है, दूसरा उनका सितारा का आसमान। दोनों चैनल्स साइलेंट रहे, दोनों पर कोई भी व्लॉग नहीं आया, ठीक है। और जो मिस्टर साजिद हैं वो तो रिएक्शन देने के बाद बिल्कुल उनका जो चैनल है उस पर सुन सन्नाटा है और कोई भी वहाँ पर अपडेट नहीं है, कोई भी सुनगुन नहीं है। मैं बड़ी हैरान हूँ। देखें, जितने भी व्लॉगर्स हैं ना वो अपने चैनल के साथ अच्छा खासा एक उनका कमिटमेंट होता है और इर्द गिर्द तो बातें चलती रहती हैं, बट वो अपने व्लॉग्स को सीरियस लेते हैं। ठीक है, सितारा ने अपनी लाइफ में माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। उनका अपना घर हो गया, प्लॉट्स हैं और भी न जाने क्या क्या कुछ होगा जो हमारे साथ उन्होंने शेयर नहीं किया। और नॉट नीडेड ना कि वो एक एक चीज़ हमारे साथ आकर शेयर करें। जितना शेयर कर रही हैं और जहाँ तक बातें दिखा रही हैं, बता रही हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। अल्लाह सबका राज़िक है और रिस्क की तकसीम अल्लाह की तरफ से है। किस तरह से किसको क्या मिलना है ये बंदे की कोशिश पर डिपेंड करता है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस ट्रैक पर चल रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। हैरानगी की वजह है कि जो सितारा हैं वो अपने दोनों चैनल्स को इतना नॉन सीरियस क्यों ले रही है। चलो ठीक है, आप जिस तरह से क्लिप रिकॉर्ड करके रखती हैं, आप जिस तरह से ओल्ड व्लॉग्स भी डाल रही होती हैं, सबको ही पता है, सबको ही अंदाज़ है। और मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप ओल्ड क्लिप्स को डालें ना कंपाइल अप करके, तो जिस दिन का वो व्लॉग हो उस पर थोड़ी सी डेट मेंशन कर दिया करें, ताकि ऑडियंस जो है ना उसके साथ थोड़ा सा रिलेट कर पाए। उसे ऐसा लगे चलो ठीक है, ओल्ड व्लॉग भी है, ओल्ड रूटीन भी है, बट ये इस डेट की है, तो बड़ा एक अच्छा रहेगा। खैर, सितारा साजिद को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, यूट्यूब पर चल रही हैं। वही जो लॉयल्टी मीटर है वो ऐसा घूमा कि सबका ही मीटर घूम कर रह गया। डीडी का आज एक और रिएक्शन आया है जिसमें वो दोबारा से इसी तरह की बातें कर रहा है और मैं बड़ी हैरान हूँ। अभी सुन रही थी, उस पर थोड़ी सी बात करके फिर ये सितारा के व्लॉग्स की तरफ आऊँगी। और मिस्टर साजिद का जो इस दौरान एक अपना तरीक़ाकार रहा है, अपना एक उनका वतीरा रहा है, उस पर भी बात करूँगी। तो यहाँ पर जो डीडी है उसका कहना था कि जो भी सितारा के सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो सितारा को प्यार करते हैं तो उसके शौहर की भी रिस्पेक्ट करना बनता है। हाँ, ये मैं भी मानती हूँ। देखिए, सितारा साजिद कोई निब्बा निब्बी तो है नहीं, कोई बहुत कम एज का कपल तो है नहीं। उन्होंने लाइफ का एक अच्छा खासा हिस्सा एक साथ गुजारा है। अब तो माशाअल्लाह उनकी जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं। मुस्तफ़ा जो है वो टीनेजर है और बहुत सारी बातों को वो समझ रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों को वो यहाँ पर, जैसे बच्चे इस एज के होते हैं आज के ज़माने में। जैसे बीबी की गर्लफ्रेंड का एक टॉपिक आया था तो उसने कहा था आज बाबर साई के साथ या बाबा साई के साथ सीन हो गया है ना। तो बहुत सारी चीज़ें वो समझता है और जिस तरह के वो तमाम तर वीडियोस से भी आशना है। तो यहाँ पर अगर कोई उसके बाप का मजाक उड़ाता है या फिर उसके बाप को कोई बुरे लफ्ज़ों में पुकारता है, सितारा के सब्सक्राइबर्स की ही बात ले लें जो कि साजिद साहब पर नाराज़ होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप उसके बच्चों के लिए एक बैड एग्जाम्पल यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने सेट कर रहे हैं। वो बच्चे क्या सोचेंगे कि मम्मा के सब्सक्राइबर्स किस तरह के हैं कि जो पापा हैं वो उनके लिए ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं ना। क्योंकि उनको बाहर सोसाइटी में भी निकलना होता है, चंद लोगों में उठना बैठना भी होता है, सोशल मीडिया पर अलग सबकी एक लाइफ चल रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी ज़िम्मेदारी खुद सितारा पर भी आती है। सितारा को भी अपने हस्बैंड को जो है ना, उनकी जो एक हो चुका, बस लाइफ में हो चुका, उसको टाइम एंड अगेन आकर कि उस टाइम पर ऐसा था तो ये टाइम वैसा था, इससे मेरे ख्याल में थोड़ा आगे निकल कर जब आपको अल्लाह ने आपकी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा किया है और आपको इतना नवाजा है, तो उन ब्लेसिंग्स को काउंट करके अपनी लाइफ में खुश और मुतमईन रहना चाहिए, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर, ये तमाम तर चीज़ें और ये तमाम तर जो बातें हैं वो चल रही हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मैं नहीं देख पाई हूँ, लेकिन एक तासुर ये बना हुआ है कि जो सितारा हैं उनके लिए और मिस्टर साजिद के लिए प्रॉब्लम है। यहाँ पर हर थोड़े दिन बाद जो है ये एक उसमें भंवर में फंस के रह जाते हैं। तो खैर,
मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम तर चीज़ें सितारा को भी इम्पेक्ट करती है। वो ये सोचती है कि चलो ठीक है, जब ये तमाम तर चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पर हाइप पकड़ रही हो ना, तो मैं क्या करूँ कि मैं थोड़ा सा इस सिचुएशन से एस्केप जो है ना वो हासिल करने की कोशिश करूँ और थोड़ा सा साइलेंट हो जाऊँ, व्लॉग ही नहीं डालूँ। ना व्लॉग डालूँगी, ना लोग प्रॉम्प्ट आकर करेंगे, ना इस तरह के कमेंट आएंगे, तुम्हारे हस्बैंड ने ये कह दिया, तुम्हारे हस्बैंड ने वो कह दिया, और देखो साजिद को समझाओ, उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं मिस्टर साजिद ने क्या कर दिया है, समझ नहीं आया मुझे, और वो इतना ज़्यादा उनको ये बातें बुरी क्यों लग गई हैं, है ना। या हो सकता है हमेशा से इंसान का जो एक जहन है, हमेशा से इंसान का जो माइंड है, वो एक फेज़ में भी नहीं रहता। एक तो सफ़र की थकन, विलेज जाना, वहाँ पर तमाम तर मामलात को निपटाना और झट से जाना, फट से आना, है ना, कि थोड़ा स्टे किया तो बॉडी को आराम मिल गया। नहीं भाई, ड्राइविंग करना कोई आसान काम नहीं है। तो वो तमाम तर सिलसिले, फिर शिफ्टिंग का इतना सारा काम। गो के सितारा ने कहा कि ये लड़के थे 2 3 4 जो भी थे, लेकिन मैं समझती हूँ मिस्टर साजिद जो कि सितारा के हस्बैंड हैं, कौसर के हस्बैंड हैं, उनकी अपनी जो एक उनका चेक है, एक उनकी यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है, उसके बगैर सितारा की शिफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम देखते हैं जिस तरह उन्होंने कौसर का सामान उठाया, उसको कार्गो करवा दिया, और कार्गो जो हुआ तो वह मिस्टर काशिफ ने रूम में कौसर के वो सारा सामान जो है वो डंप करवा दिया, और वहाँ पर वो सामान जिस तरह से पड़ा था, है ना, ये सारी चीज़ें भी हम सबके सामने थी। तो इधर जो सामान है उसको ले जाना, तरीके से पैक करना कार्टन्स के अंदर, फिर जाकर उसको दोबारा से उसकी जगह पर सेट करना, ये बहुत थका देने वाला काम है। और जब इतना इंसान थक जाए और वो घर की एक एक सुई से लेकर समझे ना कि बहुत बड़े सामान तक जो भी है, सुई से लेकर क्या बोला जाए पहाड़ तक, घर की एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान के सर पर हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। कभी उसको कोई बात बहुत ज़्यादा बुरी भी लगेगी और चिड़चिड़ा कर वो बोल भी देगा। वो ये देखेगा कोई तो उसके बिहाफ पे बात कर नहीं रहा, उसका अपना, है ना, तो वो खुद ही आकर अपने तरीके से जवाब दे दे। तो ये सारी चीज़ें भी चलती आ रही हैं। तो मुझे लगता है सितारा भी अपने चैनल से थोड़ा सा बैक हुई हैं, और उन्होंने कहा चलो एक दिन मैं गायब रहती हूँ, हो सकता है लोग भूल भाल जाएं और सितारा पर जो प्रेशर है वो थोड़ा बनना कम हो जाए। मुझे ये वाली बात लगती है। अच्छा, दूसरी तरफ जो सितारा हैं वो बीबी के दोनों चैनल्स पर जिस तरह से एक्टिव हैं, तो कमाल ही है ना। और बीबी भी फुल इस टाइम जो सितारा हैं उनकी एक प्रेजेंस का फ़ायदा उठा रहा है। बीबी ने पहले तो कहा था व्लॉगिंग बड़ी मुश्किल है, और बीबी का जो व्लॉग है एज सच उसमें इतना कुछ होता नहीं है। या तो नानी और सितारा आ गई तो उन्होंने उसी को कैप्चर किया, जैसे लिखा नानी ने जो है ये बात कर दी, एक चैनल पर ये व्लॉग आ गया, दूसरे चैनल पर उन्होंने क्या बनाया, फ्लाफल बनाया, और उसके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें थी, जो भी कुछ था, एक डिश रेडी की, बाबर फूडीज़। अच्छी बात है, करो, आपका चैनल है, दोनों चैनल को एक्टिव करो, लेकिन मैं स्ट्रेटजी कह रही हूँ कि उस चैनल पर भी आपने सितारा को और अम्मा को हाईलाइट कर दिया। हालांकि आपकी अपनी फैमिली भी है, आपकी जो वाइफ है वो भी नकाब लगाकर आती है, तो आप अपनी फैमिली को भी इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो सितारा जो है वो बाबर के दोनों चैनल्स पर एक्टिव है, लेकिन खुद अपने चैनल से गायब है। तो फिर ये तो ऑडियंस को आप, अपनी ऑडियंस को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं ना। वो आपके व्लॉग्स का वेट कर रहे हैं, वो परेशान होते हैं सितारा कोई कम्युनिटी पोस्ट डाल दो। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैरियत ही है। और जिस तरह जो बाबर फूडी वाला चैनल है वहाँ पर सब खाते पीते दिखाई दे रहे हैं। सितारा की पूरी फैमिली है, मिस्टर साजिद जो कि सितारा के हस्बैंड है, सितारा के साथ लॉयल भी हैं, वो भी वहाँ पर एक पूरे फ्रेंडली माहौल, फैमिली माहौल में सब कुछ खाना पीना चल रहा है। तो फिर आप अपने चैनल से क्यों एक्टिव नहीं है ना। आप हर थोड़े दिन बाद अपने चैनल से क्यों गायब हो जाती हैं, ये भी एक बड़ा अजीब सा सिलसिला है और सवालिया निशान है। या तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ना अवेल नहीं कर रहे हैं जो अभी भी आपको मिली हुई है। देखें, आपने सब कुछ बना लिया, लेकिन वक्त और हालात का कुछ पता नहीं है। जब आपका लाइफ स्टाइल बहुत शानदार हो जाता है ना, अपग्रेड हो जाता है, देखें जिसके पास कम होता है ना वो रहना जानता है
और अगर उससे भी कम हो गया ना तो वो मैनेज कर लेता है। लेकिन जो बहुत लेविश लाइफ स्टाइल का आदी हो जाता है ना, फिर अगर खुदा न करे एक मौका आए और उसको ये तमाम तर चीज़ें कहीं उसमें कमी आना स्टार्ट हो जाए, फिर उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास अभी मौका है तो आप अवेल क्यों नहीं करते हैं ना, मैं ये सोच रही हूँ। आप प्रमोट करें, अच्छी बातें प्रमोट कीजिए अपनी फैमिली को, बट खुद अपना जो आपका प्लेटफॉर्म है वो सन्नाटा पड़ा है। मिस्टर साजिद की बात करूं तो आप लोगों को याद होगा जब सितारा लास्ट ईयर उम्रा करने गई थी तो वहां पर मिस्टर साजिद ने भरपूर व्लॉगिंग की थी और बड़े अच्छे तरीके से अपनी दोनों बेटियों को जो घर में है वो रखा था। उनका खाना पीना, उनको स्कूल ले जाना, ट्यूशन ले जाना, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखना, उनको बाहर ले जाना। इवन जब शब बारात आई थी तो उस दिन का भी मिस्टर साजिद का व्लॉग है। उन्होंने कहा कि आज इबादत की रात है, शाबान की रात है, 15 शाबान, और हम सब इबादत कर रहे हैं, मेरी बेटियां भी आ गई हैं। और उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा व्लॉग बनाया था। ऐसा व्लॉग आज तक सितारा ने नहीं बनाया। तो सितारा, आप ये तमाम तर चीज़ें क्यों नहीं अपनी ऑडियंस को दिखाती कि जब इस तरह की कोई रात आती है, इस तरह का कोई मौका आता है, तो जिस तरह मिस्टर साजिद ने सब कुछ कैप्चर किया तो आप भी कैप्चर करें। थोड़ा सा एफर्ट डालिए अपने व्लॉग में और वो तमाम तर चीज़ें अपनी ऑडियंस को दिखाएं। वो व्लॉग मिस्टर साजिद का बहुत अच्छा था जिसमें आपकी दोनों बेटियां जो हैं वो कलाम पाक पढ़ रही थी, आयत जो है वो अपना कायदा पढ़ रही थी। जाहिर बात है उस टाइम वो नूरानी कायदा पर थी और मिस्टर साजिद भी कलाम पाक लेकर बैठे हुए थे, तिलावत कर रहे थे। तो ये एक उनका छोटा सा व्लॉग था जिसने बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हासिल की थी और लोगों ने कहा था कि मिस्टर साजिद बहुत अच्छी तरीके से जो एक बाप होने का फ़र्ज़ है वो अदा कर रहे हैं। तो जिस तरह मिस्टर साजिद ने एक व्लॉग कैप्चर किया था बच्चियों के साथ, तो आप भी कैप्चर कर सकती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिक्स है आप उसके साथ साथ, कहते हैं ना जिधर पानी का बहाव जाता है तो आप भी उसके साथ साथ ही बहती रहती हैं और आप अपने चैनल से ही ना एकदम से गायब हो जाती हैं, सिचुएशन से आप थोड़ा सा ऑफ हो जाती हैं ताकि ना आप आए, ना आपको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑडियंस आपसे कहे कि सितारा जवाब दो, फिर आप ये कहें मैंने तो कुछ देखा नहीं, मैं तो एक्टिव नहीं थी। ये वाली कोई सिचुएशन है जिसके पीछे सरासर आप अपनी व्लॉगिंग जो है ना उसको ही मज़ीद आप डाउन कर रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने व्लॉग को जो आपकी ऑडियंस है ना उसके अकॉर्डिंग लेकर चल रही होती हैं, जबकि मैं समझती हूँ आपको अपना व्लॉग अपनी तरह से बनाना चाहिए, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है जिस तरह से चल रहा है। और फिर उस पर अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है, उस पर कोई सजेशन देता है तो ठीक है, आप उसको इम्प्रूव कर लें अगर वो काबिल गौर हो। नहीं आपको लगता कि आपको इम्प्रूव करना है तो ठीक है, आगे अपनी व्लॉगिंग करते रहें। बस इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।